हाँ ये दिख रहा है ना। चलो थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने कर लिया है प्री वाले, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। लाइन गिवन, लाइन ग्राफ shows the percentage distribution of the average number of males and female employed in five different companies, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी सी 720, ठीक है। ओके 2022 की बात करें, ये भी ध्यान 2022 की बात करें, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो हमें सी का दिया हुआ ना कितना, ये देखो 15 16 17 18% है, ठीक है। तो 18% की वैल्यू हमें दिया है 720, ठीक है। एक की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। टोटल 4000 हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगा, ठीक है। 4000 का 15% निकालो, कितना आएगा, दो जीरो काट दो यहाँ से, तो 15 चौके 60 और एक जीरो, यानी 600 यहाँ पे। आप बी में देखो तो 30 एक 32 है, 32 चौके कितना होता है, 144 होता है क्या, सॉरी। ये हो जाएगा आपका 120 और 8 128 होता है ना, ठीक है। और एक जीरो, ठीक है। चलो सी का तो हमें पता ही है 720 है। और डी का देखो 10% है तो ये 400 आ जाएगा। और ये कितना 25% है तो ये 1000 आ जाएगा। क्लियर है। बस हमें यही दिया गया है, ठीक है। और क्या ये है क्या, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, भाई ये एवरेज है। टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 24 और 160, यानी 25 60, हो जाएगा 1440, 800 और ये हो जाएगा 2000, ठीक है। कौन सा गलत किया। अच्छा अच्छा, हाँ सी में हमने गलती किया ना, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ हाँ, मैंने इसे टोटल ले लिया। ये क्या आपका, ये 720 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 720 है, ठीक है। और तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये 18% है, हाँ समझ गया समझ गया। तो ये 360 हो जाएगा ना, समझ रहे हो, ये टोटल है, तो एवरेज कितना होगा, दो से भाग करोगे तो 360 आ जाएगा। बहुत सही बहुत सही। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू 20 आ जाएगी, हाँ उसको आधा कर दे तो आ जाता आपका, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ कह रहा है एवरेज दिया गया, सिंपल सी बात है भाई, ये टोटल किसका है आपका, मेल प्लस फीमेल, दो से डिवाइड किया तो 360 है, 18% बोले 360 है, ठीक है, ठीक है। ओके 360 है, तो ये कितना, हाँ वो सेम ही आएगा, बिल्कुल सही सेम ही आएगा वो। क्योंकि आपको दो से फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ आपको। वैसे भी दो ब्लैंक्स बन गए थे, तो हमें तीन ब्लैंक्स ही बनाने थे। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये 360 है ना, ठीक है। हाँ 360 है, तो यहाँ आ गया 20, ठीक है, 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना आ जाएगा, 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। हाँ 2000 आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 15% कितना होता है, 15% कितना होता है, 300 होता है, ठीक है, 300 होता है। ये एवरेज है, ओके, एवरेज, ये एवरेज है। सम कितना करोगे, 1 2 3 4 5, तो 10,000 आएगा सम, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे 15% कितना आएगा इसका, 300 आएगा, 300 का डबल करोगे 600 आ जाएगा, ठीक है, वही सेम ही आ रहा है, ओके। और ये कितना है 32%, 32 और ये आप करोगे 32% निकालो, कितना आएगा आपका, 32 का 720 आएगा। पर हमें उसका डबल करना है, हाँ कि ना, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 32 है ना, ये 31 32 है, तो 32 का दोगुना होता है 64, हाँ कि ना, और एक जीरो, ठीक है। तो इसका डबल करोगे यानी 1280 होगा। हाँ ये अच्छा है भाई, देखने में छोटा लग रहा है पर है।
हाँ, जो गलती हमने की आप भी कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। 10% होता है 200, 200 का डबल करोगे तो 400। ये आपका 25% है, 25% कितना होगा? 500 का, 500 का ये ज़्यादा निकाल देगा, या जो सी तो दिया हुआ है ना, सी तो दिया हुआ है, ओके। ठीक है, तो ये 10% तो ये हो जाएगा 400। सी आपको ऑलरेडी दिया है 720। और ये आपका कितना है? 25% है, तो यानी कि 500, 500 का डबल करोगे 1000। ठीक है। तो ये सिंपल तरीका ये भी था ना कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व। जो हमने 720 लेके किया ना, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। एवरेज क्या होगा उसका? 40 गुना दी होगा, हाँ कि ना? भाई इसका डबल होगा। ओके। आप एवरेज में, आपको पता ना कि एवरेज में आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हमारा सही था, कुछ गलत नहीं था। ओके। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये है आपका 720 हो गया। तो आप यहाँ से ही 32% निकाल दो तो भी आता, 15% निकाल दो जो कि 4000 पे आता। ठीक है, 100% जो कि वैल्यू 4000 आती तो वैसे निकालते, तो भी आपका यहाँ पे 600 आ जाता। यहाँ पे आपका 1280 आ जाता। ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता, ये 18%, 720 ऑलरेडी दिया गया है ये। और ये आपका आ जाता 400। और ये आ जाता आपका 25%, मतलब 1000 आ जाता। ठीक है। तो आप समझ गए क्या करना है इसमें? ये प्रॉपर्टी समझ में आया ना कि एवरेज में आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो आराम से। ठीक है। ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ओवरऑल ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एवरेज में, रेशियो में नहीं कर सकते आप, पर एवरेज में आप सब कुछ कर सकते हो। एक एग्जांपल दूं क्या? एवरेज में आप सब कुछ कर सकते हो, पर रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। पता है हम ये क्यों कर पाए? पता है आपको क्यों कर पाए ऐसा? क्योंकि ना यहाँ पे हमें ना क्या दिया था, किसका दिया हुआ देखो, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया ना, एवरेज का नहीं दिया, समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ, मैंने ये देख किया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना ये 18%, इसकी वैल्यू 720, आप यहीं से खेल सकते थे। तो आपका डायरेक्ट सारा का सारा वैल्यू आता, डबल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे लिखना चाहिए था उसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज, अगर लिखता ना तो थोड़ा सा खेल होता। पर इसने एवरेज लिखा नहीं, तो इसने डायरेक्ट बता दिया था हमें। तो ये एवरेज का कोई खेल नहीं था यार, समझ रहे हो? एवरेज ने फालतू को दे दिया ये। ठीक है, नहीं भी देता तो भी हमारा बन जाता सवाल। पर यहाँ पे इसने एवरेज दिया है, पर यहाँ नहीं दिया ना, यही तो मैं समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पे जो इसने दिया ना, होता है ना कि मिस हो गया होगा। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ना, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने लिख दिया था, तो हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है। हाँ, पता नहीं, ऐसा आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था, पर कोई नहीं, हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है। चलो कोई नहीं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। स्मार्ट अप्रोच लगाना इसमें, ठीक है। ओके, स्मार्ट अप्रोच लगाना। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी में 75% ऑफ द मेल एम्प्लॉय वेर यूज कंपनी ट्रांसपोर्ट, 60% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय यूज कंपनी ट्रांसपोर्ट वाइल द रेस्ट एम्प्लॉय यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 3:2। ठीक है। यानी ये मेल है और ये फीमेल है, मान लेते हैं। हाँ बन जाएगा, मुझे पता है, हमें शॉर्ट बनाना है। ठीक है। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब देखो ध्यान से। ठीक है। अब मेरे पास देखो, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, ये आपका नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैसे? ये आपका 5 है ना, समझ रहे हो? टोटल 5 है, 5 से डिवाइड करोगे 200, यानी ये 600 और 400 आएगा। इतना तो कर ही सकते हो स्पीड में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। 600 मेल है, 400 फीमेल है। ठीक है। अब 600 में कह रहा है कि आपका 75% क्या है आपका, कहते हैं कंपनी ट्रांसपोर्ट, तो बचे हुए आपका क्या, आपका 25% आपका क्या हो जाएगा, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते हैं। ठीक है। अब देखो फीमेल में 60% जाती है, तो बचा हुआ 40%, मतलब 160 आपका किससे आता है ये?
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, तो 150, 310 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे करना है, एक लाइन में हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी करना था ना, ये ऐसे भी करता, 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, इससे आपका मेल निकल जाता, उसमें से आप 1/4 करते। ठीक है, तो ये होता, अरे ये तो ईजी है, 6 4 कर लेते आप इजिली। ये तो आपको 1000 में से आपको यहाँ टोटल 5 है, 5 में से आपको क्या करना है, 2 फीमेल है, उसका आपको 2/5 करना है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप। यानी कि हमने टोटल में से क्या किया, पहले हमने निकाला मेल, तो उसका 75% उसमें था, बचा हुआ 25% क्या जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाएगा। टोटल इतना है, टोटल से डिवाइड किया, 2 निकाला, मतलब यहाँ पे 400 क्या आ गया आपका, फीमेल आ गई। फीमेल में 60% जा रही है, बचा हुआ जो आपका 2/5 है, यानी 40% पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पर ये 3 2 रेशियो निकालना इजी था, तो आपको यही आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं, if the ratio of the number of female employee in company A to D is 2:1, and the total number of male employee in company A and D together is 760, ठीक है। ओके, ए और डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 1000 है, 1000 में से 760 अगर मेल ही है, 760 अगर मेल ही है, तो बचे कितने आपके पास, 240 फीमेल। जिसमें कह रहा है कि ये जो है ना 2:1 के रेशियो में, 3 से करोगे तो ये आपका आएगा 80 और ये आएगा 60। ठीक है, मेल और फीमेल, ये ए का है मेल और ये है डी का मेल। ठीक है, पूछा क्या है कि देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए। तो मेल अगर 160 है, तो बचा कितना आपके पास, 440। हाँ कि ना, इस वाट परसेंट तो पहले रेशो निकाल दो। नंबर ऑफ मेल इन डी, 80 अगर यहाँ पे है, तो बचा 320। फीमेल 0 0 काटा आपने, 4 से काटा 11 बार में, 4 से काटा आपने 8 बार में। ये तो 11/8 क्या होता है, क्या होता है बताओ। यही आ रहा है ना। देन द नंबर, अच्छा फीमेल एम्प्लॉय, ओके ओके, फीमेल एम्प्लॉय इन ए। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय तो अच्छा, मेल एम्प्लॉय मैंने निकाल दिया, ओके ओके। भाई मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन में है नहीं, ये फीमेल है ना, अच्छा ये फीमेल है, ओके सॉरी सॉरी। फीमेल एम्प्लॉय ए में कितने, आपको 160 है। इस बार परसेंट नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो अगर 80 अगर फीमेल है, बचा हुआ 320 क्या है आपका। हाँ, ये 1:1/2 आ रहा है, तो यानी कि 50%। हाँ, मैंने मेल काउंट कर लिया था वहाँ, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज हाउ मच मोर, परसेंटेज नहीं बोला है। बी कह रहा है कितना ज्यादा है डी से, तो ये देखो 6 2 880 ज्यादा है, तो बहुत इजी था। 880 ज्यादा है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट महीने मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है, बनाइए बनाइए। देखिए सवाल में क्या करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंप्लीट इन 2030, ये 2022 का डाटा, ओके, ये 2022 का डाटा, ओके। तो 2023 में करेंगे 30% ज़्यादा है किसी अंदर प्रीवियस ईयर्स एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, डी की बात करें तो डी का 40 है, 400, 400 का 30% ज़्यादा यानी कि 120, यानी कि 520, ठीक है। उसमें भी कह रहा है कि आपका फीमेल एम्प्लॉय इन कंप्लीट इज 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी। तो यहाँ मेल और फीमेल है। आप कह रहे हैं कि जो फीमेल एम्प्लॉय है ना 1/4 तक इसकी, आपका जो सी में, जो 2022 में सी में 720, 720 का अगर करोगे आप 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 फीमेल है, तो बच गई कितनी आपके पास, बताओ कितना बच गया, 40, और ये 340 बच गया। फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन कम्युनिटी 340, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये अब बन गया ना आपके साथ। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी एन एफ इज 200 एंड 120 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन एफ, ठीक है, एफ। एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज 5:3। तो ये 5:3 है, तो 8 है, तो 8 का एक आ गया आपका 160 आ गया। तो ये हो गया आपका 480, ये 16 पंचे 800 हो गया, ठीक है, मेल। तो कह रहे हैं कि मेल, इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, ठीक है। मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी एंड ऐप इज 200 एंड 120 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय इन ऐप, ओके। तो ऐप में आपका क्या है, मेल और फीमेल की बात करें।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय 200 एंड 120 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी है। ओके, ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी है, ये थोड़ा सा ना। हाँ ये ठीक है। तो ये कह रहे हैं ना ये बी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक है। और ऐप कह रहा है 120 मोर है। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी एंड ऐप इज 120 मोर देन द, अच्छा फीमेल एम्प्लॉय, ओके समझ गया समझ गया समझ गया। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये 200 आपका यहाँ पे कम है। ठीक है। और ये कह रहा है 120 ज्यादा है आगे से, फीमेल एम्प्लॉय से। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय से अगर ये 600 है तो ये 720 हो जाएगा। अगर मेल 600 है तो ये 720 हो जाएगा। टोटल कितना आ रहा है? 1320। सही है। मतलब कह रहा है कि बी में जितने भी फीमेल, जितने भी है ना मेल, उससे 200 कम है आपका मेल एम्प्लॉय। ठीक है, अब इससे कह रहा है इससे इससे 120 ज्यादा ऐप में है। ठीक है। नहीं नहीं, एंड 120 मोर देन द मेल एम्प्लॉय कंपनी बी इज 200। हाँ हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ थोड़ा उल्टा बोल दिया गेस। ठीक है, यहाँ तो ठीक है ना। अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेल एम्प्लॉय कंपनी बी एंड ऐप इज 200 एंड 120 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ऐप। ठीक है। मेल एम्प्लॉय कंपनी बी कह रहा है ये 200, 200 ज़्यादा है फीमेल से। तो ये 200 ज़्यादा है तो फीमेल 600 हो जाएगी। ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जो ऐप है ना, मतलब ऐप में कह रहा है 120 ज़्यादा है उससे मेल, यानी मेल 720 हो जाएगा। मैंने सही लिखा था पहले, टोटल 1320 ही आ रहा है। मैं बस उल्टा लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट। ये रडार ग्राफ आपको दिखा रहा है क्या? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑरेंज प्लस पपाया प्रोड्यूस इन 5 डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है। एक तो आपको क्या दिया हुआ है? ऑरेंज, पपाया, टोटल। ठीक है। यहाँ पे दिया टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ओके, नंबर दिया हुआ ना। सो द टोटल, ठीक है, नंबर दिया हुआ है एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द ऑरेंज एंड पपाया। ऑरेंज में यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज माइनस पपाया, मतलब ऑरेंज बड़ा है। ठीक है, ऑरेंज बड़ा है पपाया से। ठीक है। चलो, पहले अगर मैं मार्च की बात करूँ तो मार्च में कितना है, देखो यहाँ पे ये 0, 200, 400, 600। तो ये जगह 650, 700 है ये। ठीक है, 700 है। ठीक है। यानी इन दोनों का सम 700 है। एक मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, बेसिक से कर रहा हूँ, एक मैं आपका इनडायरेक्ट करूंगा। ठीक है। चलिए, 700 हो गया और यहाँ तो कितना ही आपका 0 हो गया, ये हो गया आपका 50, 100, 200 हो गया। ठीक है। और डिफरेंस 200 है, तो सिंपल सी बात है भाई, हम क्या करते हैं। हाँ, बड़ा वाला क्या है, दोनों को बड़ा वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा ना। तो 2Q = आ जाएगा आपके पास 900। तो Q, सॉरी O, ऑरेंज है ना ऑरेंज, O कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है। O अगर 450 है, टोटल कितना है मेरे पास, टोटल है मेरे पास 700। ठीक है। तो ये आ जाएगा 250। ठीक है। तो यही करना है, हम क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। वही हमने किया। तो यहाँ पे देखो कितना है आपका, 0, 200, 400, ये 450 है। ठीक है। 450 और ये 200 है। अप्रैल में ये 450 है और 200 है। तो दोनों को जोड़ के यानी 650 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 325 आ जाएगा। 325 क्या आएगा, ये ऑरेंज आएगा। टोटल कितना है, टोटल 450 है ना। तो ये 25 और ये 125। हाँ ऑरेंज होगा, बड़ा ऑरेंज होगा। ऑरेंज होगा, इसलिए लिखा मैंने ऑरेंज होगा बड़ा। इसने लिख दिया ना यहाँ पे ऑरेंज माइनस पपाया। ठीक है। और यहाँ देखो ये कितना है, 600 है। ठीक है। टोटल 600 है। और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 200 और ये 250 का डिफरेंस है। तो दोनों को ऐड करो, यानी 850 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा ऑरेंज का। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 425 और टोटल 600 है, यानी ये आ जाएगा 175। ठीक है। और ये देखो ये कितना है आपका, 800 में 50 कम करो, 750। यहाँ लिखता हूँ मैं 750। और ये कितना है आपका, 200, 250, 300, 350। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1100। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5500 आ जाएगा। सॉरी 5550 आ जाएगा। क्या करूँ मैं, 5550 आ जाएगा। ठीक है। टोटल 750 है। तो यानी यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो ये कितना है आपका, 0, 200, 300, 350, ये 400। और ये कितना है आपका, 0, 50 और ये आपका 100 है। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो यानी क्या, 250 आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल 400 है।
जिसमें कि 250 ये है, तो 150 ये हो जाएगा। ठीक है। सारा बन गया सर, सारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ये गैप कितने का देख लो बच्चे, ये चार 200 का है ना। 200 और गैप कितना है, 1 2 3 4, मतलब हर एक 50 50 का गैप है। ठीक है, मैं एक बताता हूँ कि ये देखो क्या, 650 700 ये, तो दोनों को 700 किया, और डिफरेंस कितना है, ये 200 का है। तो दोनों को जोड़ा तो आपका 900 डिवाइड बाई 2 यानी कि 450। तो हमें क्या करना है, बेसिकली दोनों को जोड़ के हाफ करना है। तो हमने यहाँ पे वही किया। ये कितना है, 200, और ये 400, ये 450, 450, 450, और डिफरेंस कितने का, 200 का था। तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, यानी यहाँ 325 आ गया। ठीक है। हाँ, गड़बड़ क्यों निकल जाता है भाई, यहाँ पे, यहाँ जीरो यहाँ पे होता है, ये तो है जीरो सेंटर। सेंटर जीरो होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये होता है आपका, ये 200 है, ये 400 है, ये 600 है, ये ऊपर वाला 800। ठीक है, सेंटर हमेशा जीरो होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेंटर हमेशा जीरो, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी ना, वो यहाँ पे होगी सेंटर पे। यहाँ पे अगर 10 भी रहे ना, 10 आपका ये सेंटर वाला वैल्यू होगा। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज पपाया एंड एप्पल, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है अगस्त में, 280 है। ठीक है। 280 का आप 3 गुना करोगे तो 840 आ जाएगा। ठीक है। चलो, ये ऑरेंज प्लस पपाया प्लस एप्पल। ठीक है। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज प्रोड्यूस इन मार्च टू अगस्त। ऑरेंज, ऑरेंज मार्च में देखो ऑरेंज कितने हैं, मार्च में 450 है ना। तो 15 की वैल्यू 450, एक की वैल्यू 30, यानी कि 390 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑरेंज यहाँ पे 390 आ जाएगी। एंड द नंबर ऑफ एप्पल प्रोड्यूस इन अगस्त इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पपाया प्रोड्यूस इन जून। पपाया जून में कितने हैं, 200 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एप्पल हो जाएगा 200। ठीक है। देन फाइंड द पपाया प्रोड्यूस इन अगस्त, तो ये आ जाएगा आपका 590। 590 में ये करोगे तो बचेगा आपके पास 6, 250 बचेगा ना डिफरेंस पपाया का। ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ईजी है। ऑरेंज प्रोड्यूस इन मई, ऑरेंज जो मई में प्रोड्यूस, ये मई है ओके, 425। पपाया जो जुलाई में, पपाया जुलाई में 150। 5 से काटोगे 30 बार में, 5 से काटोगे 85 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, 5 से काटोगे 17 बार में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पपाया प्रोड्यूस इन मई है ना, ओके 175 है। ऑरेंज प्रोड्यूस इन मई 425, पपाया प्रोड्यूस इन जुलाई। 8 कैसे आ रहा है यहाँ पे तो। ऑप्शन में 8 किया, गलत तो नहीं किया ना हमने कहीं। जुलाई का डाटा देख लो एक बार, गलत तो नहीं किया ना डाटा में। जुलाई का देख लो एक बार। ये कितना है, 200, 400, 450, ये 600 है। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 500 है ओके, ये 500 है ना। ओके ओके, हमने गलती किया यहाँ। ये 500 है, और ये कितना है आपका 50, और ये 100 है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो भाई ये 300 आएगा। ठीक है, 300 आएगा।
ओके, जुलाई का देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 500। तो ये 300 आएगा और ये 200 आएगा, वही तो सोच रहा हूँ ये गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, ये है सही। ओके, 600 तो ये हो जाएगा ना, 600 से ये 100 कम, 500। और ये आपका 100। ओके। इसमें तो जरूरत नहीं थी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ 300, ये आपका 300 है और ये आपका 200 है। इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए सही हो गया, पर यहाँ पे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं डाल देता हूँ उसे। ठीक है, अब आ जाएगा आपका ये 425 और यहाँ पे 200। 5 से काटोगे 40 बार में, 5 से काटोगे 85 टाइम्स, 5 से काटोगे 8 बार में, 5 से काटोगे 17 बार में, तो 17:8 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर था। आउट ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज प्रोड्यूस इन अप्रैल एंड जुलाई, 80%, 70% ऑफ द फ्रूट्स आर सोल्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑरेंज प्लस पपाया फ्रूट अनसोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई टुगेदर इज 230। ठीक है, तो अप्रैल और जुलाई की बात कर रहे हैं, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, ऑरेंज 325 है और 125 पपाया है। और यहाँ पे कितना है जुलाई में, 300 और 200। ठीक है, पपाया और ऑरेंज। पूछा क्या आपसे? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पपाया अनसोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई। अच्छा, तो ये सोल्ड और अनसोल्ड, ये सोल्ड और अनसोल्ड। सिमिलरली यहाँ पे सोल्ड और अनसोल्ड, सोल्ड और अनसोल्ड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अनसोल्ड वाला निकालना है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनसोल्ड, द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज फ्रूट एंड पपाया अनसोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई। ओके, अनसोल्ड यानी ये और ये, इन सबको मिला के कितना है आपका, 230 है। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज प्रोड्यूस इन अप्रैल एंड जुलाई 80%, 70% ऑफ द फ्रूट्स आर सोल्ड। ठीक है। हम्म। अप्रैल एंड जुलाई। तो यहाँ पे ना ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज में कह रहा है 80% आपका बिक गया है। अगर बिक गया है तो 20% नहीं बिका होगा, 20% नहीं बिका वहाँ की ना। तो 20% कितना आ जाएगा इसका, 65 आ जाएगा, 65। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बात करूँ, यहाँ 70% बिक गया है, तो 30% नहीं बिका होगा, 90 नहीं बिका होगा। ठीक है, तो पूछा कि आपसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पपाया अनसोल्ड इन अप्रैल एंड जुलाई। तो भाई टोटल 230 है और मेरे पास कितना हो गया है, 155 हो चुका है। तो बचा कितना मेरे पास, 30 और 45 यानी 75। तो सब नहीं निकालना था, जो पूछा है वही निकालना था। ठीक है, सोल्ड आपको निकालना ही नहीं था। सिंपली बात है भाई, 80% अगर बिक गया तो 20% नहीं बिका होगा, और आपको 70% बिक गया तो 30% नहीं बिका होगा। ठीक है, तो टोटल हमें पता है कि 230 नहीं बिके हैं, जिसमें कि 155, 55 तो यही दोनों मिला के हो गया। तो बचे हुए जो ये दोनों बचे, ये क्या बचेंगे, इसमें से घटा के आप निकालोगे 75, वही बचेगा।
क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑरेंज प्लस पपाया प्रोड्यूस इन जनवरी इज 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन मे। ठीक है। तो मई में टोटल कितने, ये मई है ना, टोटल आपका 600 है। तो 600 का 85%। ठीक है, यानी 85% मतलब 70/20 लिख दो आप। या तो भाई ऐसे कर लो ना आप, इतना क्यों करना। 85/100 करोगे तो 85/100। ठीक है, ये कितना देगा, 170 × 3 यानी कि 510। ठीक है। हाँ, द रिसीव द नंबर ऑफ पपाया प्रोड्यूस इन जनवरी एंड मई से 8:5। मई का हमें पता है भाई पपाया का 175 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 35 आएगी। तो ये 70 का 4 × 280 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 280 ये आ जाएगा आपका। बचा कितना आपका यहाँ पे, 220 और एक 230। ठीक है। तो पूछा क्या ऑरेंज कितने प्रोड्यूस हुए, 230। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए एक और है, लास्ट वाला। पपाया प्रोड्यूस इन अप्रैल। ठीक है, इस व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन जुलाई। ये तो 1/4 है, 25%। ठीक है। नेक्स्ट। क्लियरली दिख रहा है ना ये नहीं दिख रहा? ये जनवरी का है, ये फेब का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, जून का है। द गिवन पाई चार्ट पूरा नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ना ये ढक गया हुआ, इसके ऊपर रुक जाओ। The given pie chart shows the percentage distribution of the total number of people who applied for passport in 5 different months. ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट इन मार्च इज 144। ठीक है। मार्च कौन सा आपका, 18%। तो 18% की वैल्यू कितनी है, 144 है। एक की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 100% वैल्यू 800 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 200। 32 का 8 गुना कितना होता है, 240 और 16, 252। 18 का 8 गुना पता है, 144। 10 × 80, 15%, 120। ठीक है। अच्छा, 256, हाँ। 240 और 16, 256। ठीक है। चलिए।
निकाल लोगे, इजी है ये। Get out of the total number of people who applied for passport in January, only 45% received their passport. The ratio of the number of male to female who received their passport is 2:1. Then find the difference between the number of male female who received. तो डिफरेंस कितना है, 1 है। 1/3, हाँ ये निकालना है। और टोटल कितना है भाई, 45% को मिला है। कितना, जनवरी में चलेंगे 45% मतलब 90। तो 90 × 30 को 3 करोगे तो यानी 30 लोगों को मिला है। 30 डिफरेंस है, 30 का मिला नहीं है, 30 का डिफरेंस है मेल और फीमेल का। ठीक है। Total number of people who applied for passport in June, 1/8 more than the इन February, ओके। तो 1/8 मोर मतलब अगर ये 8 है तो 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, 32 नंबर आ जाएगा आपका 288। ठीक है। तो 288 आपके पास आपका है जून में। ठीक है। ठीक है। रिसीव द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव पासपोर्ट टू दोज हु डू नॉट रिसीव द पासपोर्ट इज 5:3। एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव द पासपोर्ट। भाई टोटल कितना है, 9 है, सॉरी 8 है। 8 है और क्या है, वो डिडंट रिसीव टू रिसीव, तो डिडंट रिसीव 5 है। पूछा क्या आपसे, वो रिसीव, तो 3 का वैल्यू निकालनी है आपको। 8 से काटा 3 बार में, और ये 6 बार में, 36 का 3 गुना आ जाएगा आपके पास 108। 108 आएगा भाई, 180 नहीं। 108 आएगा, 36 का 5 गुना होता है 180। Ratio of the number of males who applied for passport in April to May is 1:3. And the number of people who applied for passport in April is same as that of May. And the total number of male who applied for the passport in April and May. ठीक है। अप्रैल में देखोगे तो आपका 80 है। मई में देखो तो 120 है। तो उसमें कह रहा है कि आपका मेल और फीमेल है ना। ठीक है। रेशियो द नंबर ऑफ मेल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट इन अप्रैल, ये एक्स है। ठीक है, ये अप्रैल का है और ये मई का है ना। तो ये 3x हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट इन अप्रैल सेम एज दैट ऑफ मई, तो ये अगर ये y है तो ये y हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ रहा है आपका, 80 आ रहा है। यहाँ से 3x प्लस वाई कितना आ रहा है आपका, 120 आ रहा है। ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा, अ, तो 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो पूछा क्या आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट इन। ठीक है। तो मेल्स कितने भाई, 4x, x की वैल्यू 20, ये 80।
डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर पासपोर्ट इन मार्च एंड फेब। मार्च में कितने हैं भाई? 18 है। ओके। और फेब में 32 है। तो 18 32 कितना होता है आपका? ये तो ऐसे ही निकाल दो आप यहाँ पे। इन दोनों को माइनस करो, डायरेक्ट आ जाएगा आपको। ठीक है। 6 में 4 गया, 2 एक गया, और एक गया, 112। नहीं तो आप परसेंटेज से निकालते हो, यहाँ 32 यहाँ 18 होती है, आपका आ जाएगा 14%, निकालोगे 800 का। 14 8 आपका 112 होता है। टोटल नंबर पीपल हु अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट इन जनवरी इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मतलब 40 बढ़ गया, यानी 240 हो गया। फाइंड द न्यू टोटल नंबर पीपल हु अप्लाइड फॉर द नेक्स्ट। The given line graph shows that the number of people who registered for the speech competition and the number of people who registered for the dance competition in 5 different months। ठीक है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, क्या क्या कंपटीशन है? स्पीच कंपटीशन, डांस कंपटीशन, और टोटल मान लेते हैं। ठीक है। तो ब्लू वाला दिखा रहा है आपका स्पीच कंपटीशन की तो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये 450। ये आपका कितना? 250, 260, 270, 280। ये आपका कितना? 320 है। ये आपका 450 है। टोटल कर लो यहाँ, 770, 600 और 130, 300 और 240, 540, 400 और 380, 780, 300 और ये 250। सब सही निकला है, देख लो एक बार। Number of people who registered for the singing competition in May is was 12% more than the number of people who registered for the speech competition in May। तो मई में स्पीच है आपका 300। 300 का आपका 12% निकालो, यानी 36, यानी 336। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर द सिंगिंग स्पीच एंड डांस कॉम्पिटिशन इन मई। 36 यहाँ हो गया, और यहाँ 550 यहाँ हो गया। तो हो गया 886।
नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन इन जुलाई इज 220 मोर देन द जनवरी। ठीक है, जुलाई की बात करें। हाँ, तो कह रहे हैं जनवरी में 450 से 220 ज़्यादा, यानी कि 670। एंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर द स्पीच एंड डांस कॉम्पिटिशन इन जुलाई इज 800, यानी 1600 हो जाएगा टोटल। जिसमें 670 आपका यहीं पे है, तो बच गया आपका 930, जो कि डांस हो जाएगा। तो पूछा गया रजिस्टर फॉर डांस यानी 930। ये तो निकाल ही लो। टोटल नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन इन जनवरी फरवरी अप्रैल। जनवरी फरवरी और अप्रैल, तो चार चार आठ, 3 11, 1170। ये भी निकाल ही लो। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर द स्पीच कॉम्पिटिशन इन मार्च। ठीक है, टू द पीपल रजिस्टर्ड फॉर द डांस कॉम्पिटिशन इन अप्रैल। ये देगा 15 और 19। इन मे द नंबर ऑफ मेल हु रजिस्टर्ड फॉर द डांस कॉम्पिटिशन इज ट्वाइस दैट ऑफ स्पीच कॉम्पिटिशन। मे की बात कर रहा है भाई, सब लिख लो। स्पीच और डांस। मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। ठीक है। द नंबर ऑफ मेल हु रजिस्टर्ड फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है, इज ट्वाइस दैट ऑफ स्पीच, यानी अगर ये 2x है तो ये x है। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड फॉर द स्पीच एंड डांस। स्पीच ये 4y है तो ये y है। ठीक है। तो यहीं पे मैं डबल कर लूँ क्या, डायरेक्ट। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे को, इसको इस वाले को। तो ये हो जाएगा 2x + 8y, 600। 2x + y, 7y = 350। y = 50। पूछा क्या आपसे? टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रजिस्टर्ड फॉर बोथ द फीमेल, यानी कि ये 5y। एक की वैल्यू 50, तो 250। क्या दिया हुआ है? कैसलेट है ना, ओके। द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड प्लस अनसोल्ड वेरीज अक्रॉस 5 डिफरेंट शॉप, नेमली A B C D। ठीक है, यानी A B। सोच रहा हूँ मैं। वो भी सोच रहा हूँ जल्दी लाने का। क्या बोला है? टोटल सोल्ड और अनसोल्ड। ठीक है, चलिए हाँ। द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन बी इज 20 मोर देन दैट ऑफ ए। तो अगर ए में अगर एक्स है, तो बी में x + 20 है, कह सकते हैं। आप ना सबसे पहले ना इसे ये बनाने से पहले ना आप क्या करो, एग्जैक्ट डाटा देखो, एग्जैक्ट डाटा कहाँ पे है, तो ईजी हो जाता है उससे। ये वेरिएबल लेने से पहले ना एग्जैक्ट डाटा देख लो, कहाँ कहीं है एग्जैक्ट डाटा। टोटल नंबर ऑफ, हाँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर इन A and D टुगेदर इज 530। ये तो ए और डी का दिया हुआ है, तो इसे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला ये। कोई नहीं है, कोई एग्जैक्ट डाटा है ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर इन बी इज 20 मोर देन दैट ऑफ ए। तो अगर यहाँ पे एक्स है, तो ये x + 20 है। ठीक है। एंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन B and C इज 3:4। ओके, 3:4 है। तो भाई इसको ना आप 3 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो? इसको ना आप ये ले लो, आप कर सकते हो ना इसको। इसको 3x ले लिया, इसको 3x+ का आप ले लियो। नहीं 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 नहीं, एक चीज हम कर सकते हैं, इसको 60 मान लो। देखो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। इसको 3x + 20 मान लो। ठीक है, सॉरी 40 मान लो। इससे 20 ज्यादा है ना।
ठीक है, इससे क्या है, बी 20 ज़्यादा है, हाँ कि ना। बी 20 ज़्यादा, 20 ज़्यादा कर दिया हमने। अब इसका रेशियो क्या है, 3:4 का है। बी का भाई कितना आ जाएगा ये, x+20 आ जाएगा। 3x+60 है ना। तो ये 3 है और हमको 4 का निकालना है। तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4x+80। कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन डी इज 30 लेस देन दैट ऑफ ऑफ ए। तो 30 लेस देन मतलब ये 3x प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर लो, ये 6x+50, ये बराबर आ जाएगा 530। ये आ जाएगा 480। एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 80। ठीक है, 80 आ जाएगी। तो मैं टोटल को थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, इसको हटा के। सोल्ड, अनसोल्ड और ये टोटल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 240 और ये 280। 240 और 60 यानी कि 300। 320 और 80, 400। ये 250। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। रेशियो अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ठीक है, इन शॉप में 50% ऑफ द टॉयज आर सोल्ड, यानी कि 140 और 140। वाइल 80% ऑफ द टॉयज आर बी में 80%, यानी कि 240, 60। ठीक है, the ratio of the number of toys sold in B to the number of toys unsold in C is 1:1। ठीक है, सोल्ड भाई कितना है, 240 है। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बचेगा 160 सोल्ड। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन ए टू डी, 140, तो एक की वैल्यू 70 आगे ना। तो सोल्ड ना, ठीक है, 70 हो गया। तो 50 में 2 गया तो 180 बचा। सब सही है। एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। क्या कह रहे हो, कहीं गलती है क्या। सोल्ड अनसोल्ड उल्टा, कहाँ पे, कहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, इन शॉप पे 50% ऑफ द टॉयज आर सोल्ड। ठीक है, 140, 140, ठीक है। वाइल 80% ऑफ टॉयज आर बी आर सोल्ड। तो आठ है 240 और 60 सही है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन बी, सोल्ड इन बी यानी 140 है, टू अनसोल्ड इन सी। एक मिनट, एक मिनट, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन बी। हाँ, तो 240 है ना, ये 240, तो ये भी 240 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ 240, तो 160 यहाँ पे हो जाएगा। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन ए टू डी, ए में सोल्ड 140 है, तो एक की वैल्यू 70 आ जाएगी। तो सोल्ड 170 है, सही तो है। अच्छा, आपने गलती किया ऐसे, अच्छा ठीक है। इन शॉप बी 40% ऑफ टॉयज आर मैन्युफैक्चर्ड आर कार्स एंड द रेस्ट आर बाइक्स। ठीक है, इज द नंबर ऑफ बाइक टॉयज सोल्ड इन बी इज 80 मोर देन द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन डी। बी में कितना है भाई, टोटल 300 है। 40% ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड आर कार्स, रेस्ट आर बाइक, ये कार और बाइक। तो इसमें भी सोल्ड और अनसोल्ड होगा, सोल्ड और अनसोल्ड होगा। ठीक है,
40% मतलब 120 यहाँ पे, 180 यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ बाइक ट्वाइस सोल्ड इन बी इज 80 मोर देन द नंबर ऑफ ट्वाइस सोल्ड इन डी। हाँ हाँ हाँ, ट्वाइस सोल्ड इन डी। अच्छा, 70 से 80 ज़्यादा यानी 150। 150 बाइक बिके हैं, यानी ये कहना चाह रहा है 30 यहाँ होंगे। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कार टू आई अनसोल्ड इन बी। अच्छा, अनसोल्ड इन बी, ओके। टोटल बी में अनसोल्ड कितना है भाई? 60 है। 30 यहाँ हो चुका है तो 30 यहाँ होगा। 30 आएगा, 40 नहीं आएगा, 30 आएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ई इज 45% मोर देन दैट ऑफ सी। सी, इसका 45% ज़्यादा निकालोगे यानी 180 ज़्यादा, यानी कि 580। ठीक है। एंड द रेशियो द नंबर टॉयज सोल्ड इन बी टू ई, सोल्ड 240, एक की वैल्यू 60, तो 420। टोटल 580 में 420 आपने, बचा कितना? 160 टॉयज अनसोल्ड। हाउ डू टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन डी, सोल्ड इन डी। 30% क्या थे? डिफेक्टिव थे, रेस्ट इज नॉन डिफेक्टिव। ठीक है। सॉरी। ठीक है। 30% और डिफेक्टिव मतलब एक ही हिसाब के डिफेक्टिव है, बच्चा आपका कितना? ये 3 गुना, तो 7 गुना। ठीक है। ईच डिफेक्टिव टॉयज इज सोल्ड एट हाफ ऑफ द प्राइस एंड ईच नॉन डिफेक्टिव टॉयज आर सोल्ड सोल्ड एज रुपीज 100। अच्छा, तो मतलब इसको 100 रुपये में बेचा, इसको आधे मतलब 50 रुपये में बेचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 10। तो क्या पूछा है? टोटल रेवेन्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 5,950।
इन शॉप ए 20% ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड आर रिमोट कंट्रोल एंड द रेस्ट आर रेडियो कंट्रोल। ठीक है, फाइंड द रेडियो कंट्रोल। ठीक है, बहुत ईजी है यार। 20% रिमोट कम पूछा है क्या आपसे? रेडियो कंट्रोल कितना, 80% होगा इसका। ठीक है, तो 5 से काटोगे, 5 बार में 25 और ये 36, तो ये रहेगा 224। This would be the number of toys unsold in B to D, 1 to 3। और है क्या? नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आपके काफी कम दिन बचे, तो प्री भी ज्यादा फोकस कीजिए आप। ठीक है, प्री भी ज्यादा फोकस कीजिए, एसबीआई कलर का है। ओके, तो प्री भी ज्यादा फोकस कीजिए। बीच बीच में मैं मेंस कराते रहूंगा। ठीक है, पर प्री ज्यादा कराऊंगा। ठीक है, चलिए।